बीएएमएस क्या है? नीट के बाद बीएएमएस करना वर्थ इट है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और कॉलेज विद हर्ष में आपका स्वागत है। नीट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप एमबीबीएस नहीं मिलता आपको, तो क्या बीएएमएस चूज करना सही रहेगा? क्या बीएएमएस सिर्फ एमबीबीएस का बैकअप है? अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बीएएमएस एमबीबीएस का तो बैकअप नहीं है। बीएएमएस एक कंप्लीट प्रोफेशनल हेल्थ कोर्स है, लेकिन इसको चूज करने से पहले आपको इसका कैरिकुलम, कैरियर स्कोप और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज समझना बहुत जरूरी है। चलिए 2 मिनट के अंदर बीएएमएस का प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं कि बीएएमएस क्या है। देखिए, बीएमएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आयुर्वेदा बेस्ड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन का एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग है, जिसमें स्टूडेंट को आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस की फाउंडेशन भी पढ़ाया जाता है। इंडिया में बीएएमएस में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी स्कोर यूज होता है। एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग के थ्रू होता है। बीएएमएस में क्या पढ़ाया जाता है, एक नजर अगर इस पे डाले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बीएएमएस में एक्चुअली पढ़ते क्या है, इसमें होता क्या है। बीएएमएस में सिर्फ हर्ब्स और ट्रेडिशनल रेमेडीज नहीं पढ़ाया जाता। कोर्स के ड्यूरेशन स्टूडेंट को ह्यूमन बॉडी और हेल्थ केयर से रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ आयुर्वेदिक के कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाने में मदद करती है। अगर एंटोनोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसी बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साथ ही आयुर्वेदिक सब्जेक्ट में संस्कृत एंड आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स, द्रव्य गुणा, स्वास्थ्य वृता और आयुर्वेदिक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। क्लिनिकल फेज में कायास चिकित्सा, शाल्या तंत्रा, शालक्य तंत्रा, स्त्री रोगा और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट भी कवर किए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट पार्ट, कोर्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और कंपलसरी इंटर्नशिप भी होती है। बीएएमएस कितनी साल का होता है, अगर इस पे नजर डालें तो बीएएमएस एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल प्रोग्राम है, जिसमें क्लासरूम लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी होती है। कोर्सेज ड्यूरेशन और करिकुलम रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपडेट हो सकते हैं, इसलिए एडमिशन के वक्त ऑफिशियल रेगुलेटरी गाइडेंस चेक करना इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें कि बीएएमएस हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कैरियर ऑप्शन क्या है। बीएएमएस कंप्लीट करने के बाद कैरियर सिर्फ एक आयुर्वेदा क्लिनिक तक लिमिटेड नहीं है। आप आयुर्वेदा हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, रिसर्च, एकेडमिक्स, वेलनेस सेक्टर, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज जैसे एरियाज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एमडी, एमएस इन आयुर्वेदिक जैसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बीएएमएस करना वर्थ इट है, क्या 2026 में 27 में बीएएमएस कर रहे हैं तो सही है। तो सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इसका आंसर सिंपल तरीके से आपको दूंगा। अगर आप बीएएमएस को सिर्फ इसलिए चूज कर रहे हैं कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला, तो डिसीजन दोबारा सोचना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको आयुर्वेदा, हेल्थ केयर और पेशेंट केयर में जेन्युइन इंटरेस्ट है और आप इस फील्ड में लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बीएएमएस एक मीनिंगफुल प्रोफेशनल हो सकता है आपके लिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीएएमएस और एमबीबीएस को सेम कैरियर पाथ में समझो। दोनों की एजुकेशन, ट्रीटमेंट अप्रोच और प्रोफेशनल पाथवे डिफरेंस को समझो। स्ट्रॉन्ग एंडिंग के साथ अगर इसको खत्म करना चाहूंगा तो नीट के बाद डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पर मत लो कि एमबीबीएस मिला या नहीं मिला। डिसीजन ये सोच कर लो कि मैं किस फील्ड में जेन्युइनली अपना कैरियर बनाना चाहता हूं। अगर आपका आंसर आयुर्वेदा और हेल्थ केयर है तो बीएएमएस डेफिनेटली एक अच्छा कंसीडर्ड ऑप्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम मिलेंगे बीएएमएस और एमबीबीएस के डिफरेंस लेकर, जिसमें हम फीस, स्टडीज, कैरियर स्कोप, सैलरी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और सारी कंपैरिजन के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने नीट एस्पिरेंट के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।